तुझसा इस जहां में कोई भी नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में है कोई भी नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, भर दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आप सबको शालोम। और आइए हम आज की सुबह निकाल लेंगे प्रेरितों का काम, उसका 7 अध्याय एक्सक्यूज मी 11 से लेकर 22 तक मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। प्रेरितों का काम 7 अध्याय 11 से 22। यदि कोई मेरे लिए पढ़ सकते तो प्लीज पढ़ दें 11 से लेकर 22 वचन तक। तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा, जिससे भारी क्लेश हुआ, और हमारे बाप दादों को अन्न नहीं मिलता था। परंतु याकूब ने यह सुनकर कि मिस्र में अनाज है, हमारे बाप दादों को पहली बार भेजा। दूसरी बार यूसुफ ने स्वयं को अपने भाइयों पर प्रकट किया, और यूसुफ की जाति फिरौन को मालूम हो गई। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को, जो 75 व्यक्ति थे, बुला भेजा। तब याकूब मिस्र में गया, और वहां वह और हमारे बाप दादे मर गए। उनके शव शकेम में पहुंचाए जाकर उस कब्र में रखे गए, जिसे अब्राहम ने चांदी देकर शकेम में हमोर की संतान से मोल लिया था। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया, जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी,
तो मिस्र के वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए। तब मिस्र में दूसरा राजा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारी जाति से चालाकी करके हमारे बाप दादों के साथ यहाँ तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित न रहे। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। थैंक यू सिस्टर। और हम देख रहे हैं, आज हम देखेंगे कि स्तिफनुस जो है, जैसे कि हम देख रहे हैं इन दिनों, कल हमने देखा था कि स्तिफनुस का भाषण जो है यहाँ पे वो किस प्रकार जो है पुराने नियम से उन बातों को बता रहा है। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि स्तिफनुस को जो गिरफ्तारी हुई है और उस पे ये दोष लगाया गया है कि वो जो है वो पुराने नियम के, यहाँ अगर आप इसको 13 वचन देखें, 6 का 13, तो इसका हम बैकग्राउंड देखते हैं कि यहाँ पे क्यों स्तिफनुस इन बातों को बता रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि 6 का 13 में झूठे गवाह खड़े किए जिन्होंने ये कहा, यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे ये कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। तो उस पे ये उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए गए, झूठी गवाहियाँ खड़ी किए गए कि वो ये बता रहा है कि ये जो मंदिर है ये ढा दिया जाएगा, मूसा ने जो व्यवस्था हमें दी है वो बदल दिया जाएगा। तो वो इन बातों के लिए उसको इस बात के लिए चार्ज किया गया। और यहाँ पे महायाजक के सामने स्तिफनुस जो है, यहाँ 7 का 1 वचन देखेंगे तो लिखा है कि महायाजक उससे कह रहा है, क्या ये बातें सच हैं? तब यूसुफ ने बताना शुरू किया कि किस प्रकार जो है कि पुराने नियम में, मतलब उत्पत्ति में किस प्रकार जो है वो यूसुफ के बारे में बताता है, किस प्रकार से वो अब्राहम के जीवन के बारे में बताता है, और फिर हम देखते हैं कि वो मूसा के जीवन के बारे में बताता है। उसका बताने का पर्पस ये था कि वो ये बताना चाहता है कि जिस प्रकार यहूदी, जैसे कि अगर हम मत्ती के पुस्तक में अध्ययन कर रहे थे तो हम देखते हैं कि यहूदी जो है वो मंदिर को बहुत महत्व देते थे। मतलब उनका कहना था कि परमेश्वर इसी जगह पे बसता है। यस, परमेश्वर उसी जगह में, परमेश्वर ने उसको अपना वहाँ पे निवास स्थान करके बनाया, लोग वहाँ पे इकट्ठे होकर आराधना करते थे। लेकिन वो इस बात को वो इग्नोर कर रहे थे कि जो मंदिर है वो हमारा हृदय है। और हम देखें कि वो शारीरिक बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, आत्मिक बातों को वो इग्नोर कर देते थे। और हम देखते हैं कि वो उस मंदिर को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे, जबकि यीशु मसीह स्वयं आए और इन बातों को वो व्यवस्था में पढ़ते आ रहे थे, लेकिन उनके मन अंधे हो रखे थे और उन्होंने इन बातों को, उन भविष्यवाणी की बातों को इग्नोर किया। तो यूसुफ जो है वो यहाँ पे स्तिफनुस जो है वो इस बात को कह रहा है कि मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा, जिससे भारी क्लेश हुआ और हमारे बाप दादों को अन्न नहीं मिलता था। तो वो ये बता रहा है कि जब हमारे बाप दादे, जब वो दूसरे देश में भी थे, जैसे यूसुफ वो दूसरे देश में बंधुआई में गया, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, उसको रिजेक्ट किया। और जब वो उस जगह पे पहुंचा, मेरे साथ अगर आप उत्पत्ति का 41, आप सबको यूसुफ की कहानी पता है, फिर भी हम थोड़ा सा इसका पीछे ये बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि वो ये बात को क्यों इनको एक्सप्लेन कर रहा है। उत्पत्ति उसका 42 अध्याय जो है वो निकाल के, और उसका 1 मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। जो यहाँ पे ये जो वचन वो बोल रहे वो यहाँ पे दिया है कि जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, मैं उत्पत्ति 42 पढ़ रही हूँ, और उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहाँ जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम ना मरे वरन जीवित रहें। तो हम यहाँ पे देखते हैं 5 वचन आगे, इस प्रकार जो लोग अन्न मोल लेने आए उनके साथ इज़राइल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भारी अकाल था। और ये वो समय है
कि जब ये जो इजरायली है वो किस प्रकार मिस्र देश में पहुंच गए और किस प्रकार से उनके जीवन में वो वहाँ गए और वो वहाँ पे बंधुआई में रहे, वो ये बात को बता रहे। इससे पहले यूसुफ ऑलरेडी वहाँ पे था और हम जानते हैं कि यूसुफ को परमेश्वर ने किस प्रकार मिस्र में यूज़ किया। उसके भाइयों ने जब उसको बेचा और जब वो वहाँ मिस्री के घर पोतीपर के घर में पहुँचा, फिर वो जेल पहुँचा, फिर वो स्वप्न देखता है, फिर वो वापस राजा के महल में जाके उन सपनों को एक्सप्लेन करता है। ये सारी बातें हम जानते हैं। अब एक समय आता है कि जब मिस्र में जो है वो अकाल पड़ता है, और मिस्र में ही नहीं पूरे पृथ्वी के ऊपर अकाल था और बहुत भयानक अकाल था। तो जब याकूब यानी यूसुफ का पिता जब ये बात को सुनता है तो वो अपने बेटों से कहता है कि तुम जाकर वहाँ से अन्न मोल लेकर आओ। और हम देखते हैं 5 वचन 42 का 5 वचन, इस प्रकार जो लोग अन्न मोल लेने आए उनके साथ इज़राइल के पुत्र भी आए, और क्योंकि कनान देश में भारी अकाल पड़ा था। तो यहाँ पे स्तिफनुस जो है वो उस अकाल के विषय में बता रहा है और किस प्रकार इजरायली जो है वो मिस्र में गए इस बारे में वो यहाँ पे बता रहा है। अब हम आगे देखते हैं। फिर लिखा है कि परंतु याकूब ने ये सुनकर कि मिस्र में अनाज है, मैं वापस प्रेरितों का काम 7 उसका 12 पढ़ रही हूँ। परंतु याकूब ने ये सुनकर कि मिस्र में अनाज है हमारे बाप दादों को पहली बार भेजा। दूसरी बार यूसुफ ने स्वयं को अपने भाइयों पर प्रकट किया और यूसुफ की जाति फिरौन को मालूम हुई। हम जब पढ़ते हैं उत्पत्ति का तो पहली बार हम देखते हैं कि यूसुफ अपने भाइयों को पहचान जाता है, लेकिन उसके भाई उसको नहीं पहचान पाते, लेकिन और वो अपने आप को प्रकट नहीं करता है। और फिर वो एक को रख लेता है और अपने भाइयों को बोलता है कि जाओ तुम छोटे बिन्यामीन को लेकर आओ, और इस प्रकार वो अपने आप को पहली बार में प्रकट नहीं करता है। अगर आप इसका उत्पत्ति का 45 अध्याय पढ़ें 9 और 10 वचन में पढ़ रही, जहाँ पे वो अपने आप को दूसरी बार में अपने आप को भाइयों के सामने वो प्रकट कर रहा है। उत्पत्ति 45 उसका 9 पढ़ रही हूँ मैं आपके सामने। अतः शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ ये कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलम्ब किए चला आ। और फिर ये वो अपने भाइयों पे अपने आप को प्रकट करता है कि मैं ही यूसुफ हूँ और तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों का पेट भरूंगा, मैं इस समय में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और वो अपने पूरे घर, अपने जो परिवार के लोग होते पूरे 70 लोगों को वो बुला लेता है। वो अपने भाइयों को कहता है जाकर लेकर आओ उनको वहाँ पे, जिसका ये वर्णन यहाँ पे स्तिफनुस जो है वो 13 वचन में कर रहा है। तब यूसुफ अपने पिता मैं वापस प्रेरितों का काम 7 पढ़ रही हूँ। यूसुफ अपने पिता और याकूब और अपने सारे कुटुंब को जो 75 व्यक्ति थे बुला भेजा। तब याकूब मिस्र में गया और वहाँ वह हमारे बाप दादे मर गए। उनके शव शकेम में पहुँचाए गए और उस कब्र में रखे गए जिसे अब्राहम ने चांदी देकर शकेम में हमोर की संतान से मोल लिया था। तो हम देखते हैं कि ऑलरेडी वहाँ पे अब्राहम की कब्र थी और वहाँ पे जब यूसुफ की डेथ हुई, जब याकूब की डेथ हुई तो उसको वहाँ पे गाड़ा गया। और ये वर्णन वो कर रहा है। वो यहाँ पे स्तिफनुस क्या बताना चाहता है कि वो ये बताना चाहता है कि जो प्रतिज्ञा अब्राहम से परमेश्वर ने की, वो प्रतिज्ञा जो है वो ख़त्म नहीं हुई थी, वो प्रोसेस में थी। जो प्रॉमिस परमेश्वर ने अब्राहम को की कि मैं ये देश तुझे दूंगा और तेरी संतान को इसका अधिकारी करूंगा, वो ये यहाँ पे प्रोसेस में है। लेकिन उसके बीच में क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस प्रकार से परमेश्वर ने उनके लिए प्लान किया और परमेश्वर ने हर एक बात को उनके जीवन में घटने दिया, और उसके साथ साथ प्रभु ने उनको प्रोटेक्ट किया। और वो प्रतिज्ञा ख़त्म नहीं हुई, पर वो प्रतिज्ञा जो है वो प्रोसेस में थी। और हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में जो और यूसुफ को जो है वो वहाँ मिस्र में भेजा गया। और अगर यूसुफ मिस्र में नहीं जाता, उसके भाई उसको बेच नहीं देते, रिजेक्ट नहीं करते, तो किसी भी प्रकार से वो प्रधानमंत्री नहीं बनता और उस बड़े अकाल के समय में वो उनका पालन पोषण नहीं होता। ये एक परमेश्वर का प्लान था। बट एक बात ये भी हम यहाँ पे देखते हैं कि उनका यूसुफ को उसके भाइयों ने रिजेक्ट किया, जबकि हम जानते हैं कि जब वो अपने भाइयों को बताता था कि
वो दर्शन देखता था, वो स्वप्न देखता था किस प्रकार से, लेकिन उसके भाई उसको रिजेक्ट करते रहे। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं स्तिफनुस की जिस तरह उसके भाइयों ने उसको रिजेक्ट किया है, उसी प्रकार यीशु मसीह को इन यहूदियों ने, इन फरीसियों ने, इन शास्त्रियों ने रिजेक्ट किया। जबकि यीशु मसीह का आना पिता परमेश्वर का प्लान था। जिस प्रकार यूसुफ का मिस्र में पहुंचाया जाना प्रभु का प्लान था, उसी प्रकार हम देखते हैं यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो परमेश्वर का प्लान था। यदि वो ना आते, यदि वो ना क्रूस पे मारे जाते, तो किसी प्रकार से मनुष्य जाति का बचाव नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है, वो परमेश्वर का जो प्लान है वो परमेश्वर उसको पूरा करता है। जो प्रॉमिसेस, जो वायदे परमेश्वर हमारे और आपके लिए करता है वो पूरा करता है, पर उसके बीच में जो जो चीज़ें आती, जो परिस्थितियाँ आती हैं, उनमें परमेश्वर लोगों को खड़ा भी करता है। और ऐसा नहीं है कि वो सारा प्रोसेस जो है, वो सारी ये जो प्रक्रिया है वो बहुत स्मूथ जाती है, ऐसा नहीं है। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से अपने भाइयों के हाथों से रिजेक्ट किया गया, उनको उसके भाइयों ने बेच दिया, फिर वो उस जगह पे पहुंचाया गया जो उसके लिए अननोन था, पर परमेश्वर ने वहाँ पे उसको महान किया और उसी को अपने भाइयों के लिए वो सोर्स बनाया कि वो उस भरे अकाल के समय में वो उसके लिए जीवन बन जाए। उसी प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह का आना हुआ कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट तो किया गया, लेकिन उनका क्रूस पर मारा जाना, उनका जी उठना, वो आज हम सबके लिए जीवन है। और अगर यदि ना होता तो ये जीवन ना होता, हमें ना मिलता। फिर हम देखते हैं कि 17 वचन लिखा है, परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी। तो हम देखते हैं कि जो वो प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय आया कि वो लैंड जो है वो परमेश्वर दे, वो प्रॉमिस का जगह उनको मिले, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ। वे मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए। ये वही लोग हैं जो जिनको यूसुफ ने अपने पिता के घराने समेत बुला के लिया था उस अकाल के समय में, जो वो लोग गोशन में रह रहे थे। अब हम देखते हैं कि तो मिस्र में वो लोग बहुत बढ़ गए और बहुत हो गए। तब मिस्र में दूसरा राजा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारी जाति से चालाकी करके हमारे बाप दादों के साथ यहाँ तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित ना रहे। तो हम देखते हैं कि जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय आया तो एक सताव आया, और वो सताव किस प्रकार से था, हम इसको उत्पत्ति में निर्गमन, अगर उसका पहला अध्याय निकालें, और कोई भी स्मिता दीदी आप भी पढ़ दीजिए, निर्गमन 1 उसका 7 और 8 वचन, जो बात यहाँ पे स्तिफनुस बता रहा है। जी सिस्टर। परंतु इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। हाँ, और हम देखते हैं यहाँ पे कि वो इतने ज़्यादा बढ़ गए, वो इतने ज़्यादा फूल फल गए, और एक नया राजा मिस्र में आया और वो नहीं जानता था कि यूसुफ कौन था, यूसुफ ने क्या किया हमारे लिए और किस प्रकार से ये सारी बातें, वो इस बात से अज्ञान था। तो उन लोग के अंदर एक फियर था, एक डर था, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं 7 के 19 वचन में, प्रेरितों के काम में, उसने हमारी जाति से चालाकी करके हमारे बाप दादों के साथ यहाँ तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित ना रहे। और हम ये बात को जानते कि किस प्रकार वो राजा ने, वो लोग बहुत मतलब कि डर गए थे कि ऐसा ना हो कि ये लोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं और फिर यही हम पे रूल करने लगे। और तब उसने आज्ञा दी थी कि जैसे ही लड़के पैदा हों उनको मार दिया जाए। और ये उत्पत्ति में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इब्री भाइयों को उसने आज्ञा दी थी कि जैसे ही लड़के पैदा हो तुरंत उनको मार देना। और हम देखते कि जब प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय आया तो इस प्रकार से सताव आया। तो जब भी परमेश्वर, हम इस वचन से मैंने ऐसे लिखा है कि जब भी
परमेश्वर की बातें जो पूरी होनी होती हैं, है ना, शैतान को वो ये बातें मालूम होती हैं। हमारे जीवन में, आपके जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर ने हमको दर्शन दिया है, जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे लिए प्लान किया हुआ है, जब उन बातों को पूरा होने का समय आता है तो वो प्रोसेस बहुत स्मूथ नहीं जाता है। वो जो प्रक्रिया होती है वो बहुत कठिन समय होता है। वो हमारे और आपके जीवन में हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रतिज्ञाएं खत्म हो गई हैं। वो जो प्लान परमेश्वर ने किया है, जो दर्शन प्रभु ने आपको और मुझे दिया है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गया, धुंधला हो गया है। पर सताव भी होगा, लेकिन परमेश्वर उसमें भी प्लान करेगा और परमेश्वर उसमें भी करके उन लोगों को खड़ा करके उन बातों को पूरा करेंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करेंगे, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं कि जब प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय आया तो राजा ने इस प्रकार से आज्ञा दी कि मार दिया जाए, उनको खत्म करो ताकि वो बढ़ने ना पाए। लेकिन अब हम एक बात और देखते हैं यहाँ पे 20 वचन 7 का, उस समय मूसा उत्पन्न हुआ, वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत सुंदर था। अब देखते हैं कि वहाँ पे मूसा का जन्म होता है और वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया, छुपा के पाला गया। हम जानते हैं इस बात को कि उसके घर वालों ने उसको छुपाया, और लेकिन जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था। तो हम देखते हैं कि एक लीडर को परमेश्वर उठाते हैं उस डेथ के समय में, उस मृत्यु के समय में, उस अकाल के समय में, उस निराशा के समय में। जबकि आपको क्या लगता है, जब मैं सोच रही थी कि उनके जब वो प्रेग्नेंट होती होंगी और उनको ये बातें पता होंगी कि अब मैं जो भी मेरा बच्चा अगर लड़का हुआ तो उसको मार दिया जाएगा, कितना मतलब वो समय कितना टेंशन वाला रहा होगा, कितना फियर का रहा होगा, कितना डिप्रेशन का रहा होगा, और आसान समय नहीं रहा होगा इजराइलियों के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि उस समय में एक प्लान परमेश्वर ने किया और मूसा उत्पन्न हुआ, और परमेश्वर जब उसके घर वालों ने उससे छुपा रखा 3 महीने तक, जब नहीं छुपा पाए तो उसको नील नदी में एक टोकरी में करके डाल दिया और वो फिरौन की बेटी को मिलता है, और फिर फिरौन की बेटी उसे अपने घर ले जाती है और उसे पाल पोस के बड़ा करती है, और दूध पिलाने के लिए भी उसकी माँ को ही रखती है। हम इन बातों को जानते हैं। तो मैं इस वचन को जो स्तिफनुस है वो उनको ये नहीं बता रहा है कि वो पुराना नियम उनको इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि उनको पता नहीं था। वो तो ज्ञान, मतलब हम देखते हैं कि वही ज्ञानी लोग थे, वो फरीसी लोग थे, जो वचन पढ़ने वाले लोग थे। और वहाँ पे महायाजक है, और महायाजक जो है वो मंदिर की सेवा में रहता था और वो वचन को जानते थे। वो उन वचनों को जानते थे जो ऑलरेडी स्तिफनुस यहाँ पे कह रहा है। पर वो उनको ये बताना चाह रहा था कि जो तुम जो इस मंदिर के विषय में जो उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे कि वो बोल रहे कि ये 3 दिन में ढा दिया जाएगा, यीशु मसीह ने कहा है, तो वो ये बोल रहा है कि परमेश्वर सिर्फ सीमित नहीं है इस जगह पे। परमेश्वर एक विदेशी भूमि में भी, यानी मिस्र में भी यूसुफ के संग रहा। परमेश्वर इजराइलियों के संग रहा। परमेश्वर ने वहाँ पर भी उनके लिए प्लान किया। वहाँ पे जब वो लोग थे, जब वो ये मंदिर नहीं भी बना था, तब भी परमेश्वर अपने लोगों के विषय में योजनाएं बना रहा था और उसको पूरा कर रहा था, जिस प्रकार उसने अब्राहम से किया था। फिर हम देखते हैं उसने स्तिफनुस इस बात को बता रहा है कि जो रिजेक्शन है, जो पैटर्न है रिजेक्शन का, जो बार बार रिजेक्ट करना है, वो यूसुफ से चला आ रहा है। यूसुफ को उसके भाइयों ने रिजेक्ट किया। फिर हम देखते हैं कि इजराइलियों ने मूसा को भी रिजेक्ट किया। जब आप निर्गमन की पुस्तक पढ़ें तो बार बार जो है इजराइली मूसा को बोलते हैं कि तू हमें यहाँ पे क्यों लेकर आया, हमको मारने के लिए लाया, हमको ये नहीं मिल रहा, हमको वो नहीं मिल रहा है। ये रिजेक्शन का जो पैटर्न है वो ये बताना चाह रहा है कि वो पुराने नियम से चला आ रहा है और तुमने हमेशा से परमेश्वर के प्लान को रिजेक्ट किया है। और फिर उन्होंने यहाँ पे यीशु मसीह को भी रिजेक्ट किया। तो ये जो एक पैटर्न चला आ रहा है रिजेक्शन का, वो यहाँ पे स्तिफनुस उनको बता रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि इसके बाद भी जो परमेश्वर है वो अपने वायदे को पूरा करता है, चाहे कितने भी हजारों साल क्यों न बीत जाए। अब्राहम से लेके यीशु मसीह तक का समय बहुत लंबा रहा।
और अब्राहम से लेकर अगर हम इजराइलियों का छुड़ौती देखें और उनका उस कनान देश में पहुंचना देखें तो वो भी बहुत एक लंबा समय रहा है। लेकिन क्या परमेश्वर ने अब्राहम से जो प्रॉमिस किया था वो ख़त्म हो गया? नहीं। समय समय पर परमेश्वर ने लोगों को खड़ा किया और फिर यूसुफ को खड़ा किया, मूसा को खड़ा किया और परमेश्वर ने उनको प्रॉमिस लैंड में पहुंचाया। वो उनके बच्चे वहाँ पे पहुँचे, लेकिन परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। एक वचन मेरे साथ निकाल लीजिए, दूसरा पत्रस उसका 3 उसका 8 वचन मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। दूसरा पत्रस 3 और उसका 8 वचन यहाँ पे लिखा है, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो यहाँ पे समय के विषय में लिखा गया कि प्रभु के लिए समय गया नहीं है और प्रभु के लिए 1000 दिन एक दिन के समान और एक दिन 1000 दिन के समान है। चाहे कितना भी समय बीत जाए, प्रभु ने जो प्रॉमिस किया है, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है, उसको वो पूरा करेगा। हमें उस बात को याद रखना है। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस बात को पूरा किया। तो मैंने इस प्रकार लिखा है इस बात को कि हमने क्या सीखा इससे, कि परमेश्वर को रहने के लिए जिस प्रकार स्तिफनुस बता रहा है कि उसको रहने के लिए हाथ के बनाए हुए जगह की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर हमारे हृदयों में रहता है। फिर परमेश्वर ने जो प्लान किया है वो उसको पूरा करता है। बस हमको उसके लिए माइंडफुल रहना, हमें याद रखना है। हमको जो दर्शन प्रभु ने दिया है, हमको जो विजन है हमारे पास, हमारे जो प्रभु ने हमसे जो कहा है वो पूरा करेगा। उसका प्रोसेस बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन यस पूरा करेगा। लेकिन उसके लिए मुझे और आपको उसको याद रखना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीना है। और जब प्रभु जो प्रॉमिस करता है उसको वो पूरा करता है। तो यहाँ पे इस वचन से हम ये सीखते हैं और फिर हम ये सीख सकते हैं कि चाहे कितना भी समय लगे, लेकिन परमेश्वर उन बातों को ज़रूर पूरा करेगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और कोई एक जन आइए प्रार्थना करें कि जो प्रॉमिसेस, जो वायदे प्रभु ने मेरे और आपके लिए किए हैं। कल जब मैं इस बात को पढ़ रही थी तो ये तो था कि इजरायली किस प्रकार प्रतिज्ञा के देश में पहुँचे, किस प्रकार जो है वो लोग उनको बता रहे कि तुमने रिजेक्ट किया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का प्लान था। तो मैं सोच रही थी कि प्रभु ने मुझे क्या प्रॉमिस किया, परमेश्वर ने मुझे क्या दर्शन दिया था। और बहुत साल पहले मैंने एक दर्शन जो है मुझे प्रभु ने दिया था और मैंने उसे याद किया। बहुत साल पहले, शायद वो उस बात को 15 साल बीत गए, 15 और भी हो गया। और मैं उस बात को याद कर रही थी और फिर मैं उस बात के लिए मैंने कहा, प्रभु कई बार हम ही भूल जाते हैं उस चीज़ को। इतनी सारी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में कि हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमको क्या दर्शन दिया, हमको क्या कहा है करने के लिए। और फिर मैं उसको याद करके मैं प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर ये दर्शन आपने मुझे दिया था और मैंने बहुत क्लियरली देखा था जवानों के लिए प्रभु ने किस प्रकार मुझे एक दर्शन दिया था कि किस प्रकार वो कार्य होगा। फिर मैंने कल उस बात के लिए प्रार्थना किया। थोड़ा समय लीजिए, आप सोचिए, और या फिर आज आप पूरा दिन सोचिए कि क्या प्रभु ने आपके लिए प्रॉमिस किया है, क्या प्रभु ने आपको दर्शन दिया है, क्या आप जब प्रभु के पास आए प्रभु ने आपसे क्या कहा था और आप कितना उत्साह से उस चीज़ को कर रहे थे। हो सकता है कि वो समय बहुत लंबा हो गया होगा और वो धुंधला भी हो जाता है, बट जब आप प्रार्थना करते हैं, मैं और आप प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु ज़रूर उस प्रॉमिस लैंड में, उस वाचा के देश में हमको और आपको पहुंचाएगा। उस वायदे को ज़रूर पूरा करेगा। उस दर्शन को हम प्रार्थना के द्वारा ज़रूर हम उसको प्राप्त करने पाएंगे। तो इस चीज़ को आज आप दिन में सोचिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि क्या प्रभु ने आपको वो दर्शन दिया था कि जो हम वो हमको करना है। तो अगर नेहा दीदी अगर आप हैं तो प्लीज़ आप प्रार्थना में अगुवाई करें। नहीं तो कोई भी एक जन प्रार्थना कर सकते हैं इस बात को लेके। थैंक यू जीसस।
प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि सचमुच आपने जो हमारे जीवनों में जो प्रतिज्ञाएं की हैं, आप उसे पूरा करते हैं प्रभु जी। कई बार डिले होता है प्रभु, कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना प्रभु हम अपने जीवन में करते हैं। प्रभु होने दे, जैसे कि प्रभु बहन ने बताया प्रभु, कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हम फेस करें, लेकिन हम जानते हैं कि आप अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते और आप स्थिर बने रहते हैं। चाहे समय हमारे लिए कितना भी बढ़ जाए, लेकिन आप उसे पूरा करते हैं। होने दीजिए कि हम भी, जब आप विश्वास योग्य हैं हमारे लिए, हम भी उन सारी बातों में विश्वास योग्य बने रहें जो दर्शन आपने हमारे जीवनों के लिए दिया है। हमारे लिए आप जो कहते हैं, हम उसको पूरा करने में आपके प्रति विश्वास योग्यता में बढ़ते रहे। हम में से प्रत्येक की सहायता करिए, जैसे कि हम देखते हैं कि पुराने समय में, हाँ प्रभु, आपने मूसा की सहायता की, अब्राहम की सहायता की, यूसुफ की सहायता की, और प्रभु आप हमारी भी सहायता करेंगे, हमें भी वो हियाव देंगे। हर एक कठिनाइयों में आप सब प्रभु जी हमारे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। इसी आशा के लिए हम आपको धन्यवाद देते, हम आपको धन्यवाद देते कि आप हमारे हृदय रूपी मंदिर में रहते हैं। जब आप हमारे साथ हैं तो हमारे लिए कठिनाइयां नहीं रह जाती, लेकिन आप उसे हमारे लिए सरल बना देते हैं। सब बातों के लिए हम आपको थैंक यू कहते हैं। हाँ प्रभु जी, आपको आदर और महिमा देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी हुई है। जबकि कठिन समय है, परंतु मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने इस समय मुझे बहुत संभाला है। और जैसा कि अभी आराधना कह रही थी, दर्शन की बात, वो दर्शन जो है और ज़्यादा इन दिनों में मेरे सामने उभर के आ रहा है कि वो अब समय जो है और भी ज़्यादा वो दर्शन को पूरा करने के लिए जो हम सबको करना है, मेरे साथ आप मेरे साथ मिलकर आप सबको करना है, और अपने जीवन में और अपने उत्तर भारत के लिए। सो प्रभु का धन्यवाद इस बात के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने जीवनों के लिए। हम लोग जैसे कि एक फाइट तो लड़ना है, और वो जो है एक ऐसे मुकाम पर आने वाले हैं जबकि हमारा ये काम और भी ज़्यादा होगा। सो मेरे साथ प्रार्थना करते रहिए। आज जो है वो जो इंग्लिश मेथोडिस्ट चर्च है नूर मंजिल के बगल में, वो वहाँ पर 5 बजे से प्रार्थना होगी, जो कि थैंक्स गिविंग हम कहते हैं, धन्यवादी प्रार्थना होगी। तो आप लोग भी अगर लखनऊ में हैं तो आ सकते हैं 5 बजे से, और उसमें शामिल हो सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे हस्बैंड के जीवन के लिए, और उनके पूरे जीवन काल में उन्होंने मुझे बहुत सी बातें मैं इन दिनों में देख रही हूँ कि किस तरह से उन्होंने बहुत मेहनत किया। और ख़ास तौर से मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कभी भी पैसे में कोई घपला कभी नहीं किया, कहीं पर भी। कोई भी सीबीएन में भी उन्होंने काम किया, परंतु उन्होंने और दूसरा कभी भी व्यभिचार की बातों में नहीं फंसे। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए। जबकि बहुत सी कठिनाइयाँ थी, परंतु प्रभु ने उन्हें संभाला। और मैं उनसे यही मैं जानती हूँ कि वही थे जो मुझे मिनिस्ट्री में उन्होंने आगे बढ़ाया, कहा कि चलो ठीक है तुम लो, और मैं धन्यवाद देती हूँ सब बातों के लिए। तो अगर आप लोग लखनऊ में हैं तो आ सकते हैं शाम को। प्रभु का हर बात के लिए हम धन्यवाद देने के लिए। और जैसा भी आराधना बता रही थी कि कठिन समय में जब कोई भी आशा नहीं थी, जब गुलामी बहुत बढ़ गई थी, उस समय प्रभु ने मूसा को खड़ा किया। और मैं सोच रही थी, मूसा जो था वो तो बहुत बच्चा था, तो परमेश्वर की दृष्टि में वो कैसे सुंदर था। परमेश्वर की दृष्टि में, जैसे यहाँ पे लिखा है
कि परमेश्वर की दृष्टि में वो बालक जो था वो बहुत सुंदर था। तो किस प्रकार से वो सुंदर होगा, क्या शक्ल सूरत में, या परमेश्वर को पता था कि ये बच्चा जो है वो ये मेरा काम करेगा, वो सुंदरता उस समय से प्रकट हो रही थी। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आप सबके लिए, मैं थैंक यू बोलती हूँ, और आप लोग भी मेरे साथ हैं उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। सो सबको जय मसीह की, प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। रेनू वो जो बहन, जय मसीह की, जय मसीह की। सब प्रभु आप लोग को बहुत शांति दे। शालोम, शालोम और शालोम।